भगवान की जय। ब्रह्मा नारद संवाद। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, अब प्रदेश दक्ष घर गए तब क्या हुआ वह सब प्रीतिपूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष ने घर जाकर बहुत सी मानसी सृष्टि की, परंतु जब उनमें विकार न हुआ तब उन्होंने मुझसे उपाय पूछा तो मैंने बतला दिया। दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या को अपनी पुत्री बनाया। मेरे पुत्र ने मैथुन धर्म स्वीकार किया, फिर वीरणी की कन्या से विवाह किया, जिस वीरणी से उन्होंने हर्यश्व नाम वाले 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। उस पुत्र से उन्होंने दक्ष ने सृष्टि बढ़ाने को कहा। वे पुत्र सृष्टि की चिंता में पूर्व दिशा की ओर समुद्र संगम पर तप करने चले गए, परंतु हे नारद, तुमने प्रकट होकर उन्हें बहका दिया। वे प्रकृति त्याग निवृत्ति के उपासक बन गए। तब वे निर्गुण सृष्टि करना क्या जानते। फिर उनका नाश भी हो गया। तब उनका नाश सुनकर दक्ष को बहुत चिंता हुई और उन्होंने उत्तम संतान का नाश होना सुख का स्थान माना। मैंने जाकर अपने पुत्र को समझाकर उनका सुख निवृत्त किया। जब वे शांत हुए तब उन्होंने पंचजन्य से सबलाक्ष्व नामक फिर हजारों पुत्र उत्पन्न किए और वे भी अपने पूर्व भाइयों के ही अनुवर्ती हुए। दक्ष फिर पुत्रों के घर न लौटने से दुखी हुए। इस बार उन्हें ऐसा आघात पहुंचा कि उन्होंने तुम्हें दुष्ट कहा और उसी समय बहुत से देवता भी वहां आ गए थे। उनके सामने ही उन्होंने दक्ष ने तुम्हारी बहुत निंदा की और यह साफ भी दे दिया कि तूने पृथ्वी पर विष्णु गुणगान में भ्रमण करते हुए मेरे पुत्र को बहका कर मेरा बड़ा अनिष्ट किया है, इसलिए तेरे चरणों पृथ्वी पर कहीं स्थिर न रहेंगे। हे मुने, तुम निर्मल थे, इस शाप को ग्रहण कर लिया। क्यों न हो, तुम ब्रह्मज्ञानी और साधु थे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब दक्ष की 60 कन्याओं सहित सती का लालन पालन। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, तब इस समाचार को सुनकर मैं शीघ्र ही अपने पुत्र दक्ष के पास गया और उन्हें समझा बुझाकर उनका सुख और तुम्हारे प्रति क्रोध शांत किया। तुमसे मित्रता स्थापित कराई, फिर तुम्हें सांस लेकर अपने लोक में आया। पश्चात दक्ष ने अपनी स्त्री के गर्भ से सुंदर 60 कन्याएं उत्पन्न की। पुनः स्वस्थ चित्त हो धर्माधिकों से उनका विवाह कर दिया। तब उनमें से 10 कन्या धर्म को, 13 कश्यप को, 2 भूतादिंगरस को और कृपास को शेष गरुड़ को दे दी, जिनसे तीनों लोग भर गया। इनमें कोई शिवा को बड़ी कहते हैं, कोई बीच की और कोई उन सब से छोटी, परंतु कल्प भेद से तीनों प्रकार सत्य हैं। कन्या की उत्पत्ति के समय
दक्ष ने अपनी स्त्री के साथ जगदम्बिका शिवा का मन में ध्यान कर उनकी स्तुति की थी, तो अनेकों क्रिया करने वाली परमेश्वरी सबको मोहित कर अपने पिता से इस प्रकार बोली कि जिसमें उनकी माता पिता सुन सके, तथा और की तो बात ही क्या है। देवी ने कहा कि हे प्रजापते, तुमने कन्या के लिए पहले जो मेरी आराधना की है उसके अनुसार तुम्हारा अभिष्ट सिद्धि होगा, तुम तब करो। दक्ष से ऐसा कहकर देवी जी अपनी माया से बाल्य भाव धारण कर माता के पास जाकर बैठ गई और रोने लगी, तो उनके रुदन को सुन संभ्रम हो वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ आ गई। दासियाँ भी बड़े प्रेम से आई और उस असिंखी की कन्या शिवा का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई तथा सारे नगरवासी जय जय का शब्द करने लगे। गाने बजाने के साथ उत्सव हुआ और पत्नी सहित दक्ष उस कन्या का मुख देखकर बड़े ही हर्षित हुए। तदंतर विष्णु आदि देवता बहुत से मुनियों को साथ लिए वहाँ आकर अनेकों उत्सव करने लगे। सबने दक्ष कन्या जगदीश्वरी को प्रणाम कर स्तोत्र सहित उनकी स्तुति की। सब देवता जय शब्द उच्चारण कर दक्ष और वीरणी की प्रशंसा करने लगे। देवताओं की आज्ञा से दक्ष ने उनका नाम उमा रखा। फिर उनके और भी नाम हुए। दक्ष ने विष्णु और मुझको तथा सब देवताओं को और मुनियों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और यथातीत सबकी पूजा की। सब ने दक्ष की प्रशंसा कर अपने स्थान का मार्ग लिया। वीरणी माता ने विधिवत उस कन्या का संस्कार कराकर स्तनपान विधान से उसे दूध पिलाया। माता वीरणी और महात्मा दक्ष ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन किया। वह कन्या शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगी और वह अपने सहचारियों के साथ खेलती हुई प्रतिदिन शंकर की प्रतिमा का निर्माण करती और बालकोचित गीत गाती हुई शंकर का स्मरण करती, जिससे माता पिता का स्नेह उस पर प्रतिदिन बढ़ता ही जाता था। फिर वह बाल्यकाल के सब काम को छोड़ गृह कार्य में चतुरता दिखाने लगी, जिससे उसके माता पिता बारंबार हर्षित होते थे। बोले शिव शंकर भगवान की जय। सती का शिव आराधना। ब्रह्मा जी बोले, एक समय जब वही संसार की सारभूत सती अपने पिता दक्ष के गोद में बैठी थी, तो मैंने तुम्हारे साथ जाकर उसे देखा और उसके पिता ने मुझको और तुमको भी प्रणाम किया और लोक रीति के अनुसार उसने भी हमें भक्ति से प्रणाम किया। सती को देख हम दोनों नम्र हो उसके पिता के दिए हुए आसन पर बैठ गए और सती से बोले कि हे सती, जो तुम्हें चाहते हैं और जिन्हें तुम चाहती हो, क्या ऐसे जगदीश्वर की तुम पत्नी बनोगी? ऐसा कर दक्ष की पूजा की को स्वीकार कर हम दोनों अपने स्थान को चले गए। जब सती कुमार अवस्था को त्याग युवा अवस्था को प्राप्त हुई, तब उनके
पिता दक्ष उनके विवाह की चिंता करने लगे। तब पिता के मन की बात जानकर सती अपने माता के पास जाकर शिव जी की प्राप्ति के लिए स्वयं इच्छा प्रकट करने लगी। शिव जी की प्राप्ति के लिए वे माता से तप करने के लिए आज्ञा मांगने लगी। माता ने घर में ही शंकर की आराधना आरंभ कर दिया। आश्विन मास की नंदा तिथि में गुड़ चावल और नमक से सती ने शंकर का पूजा आरंभ की। 12 महीने सविधि पूजा की और भोग लगाया। फिर उस नंदा व्रत को समाप्त कर सती ने अन्यान्य भाव धारण किया और शिव की आराधना करने लगी। मैं विष्णु सहित सब देवताओं को साथ ले सती की तपस्या देखने गया। शिव जी के ध्यान में मग्न सती देवताओं को दूसरी सिद्धि समान दिखाई पड़ी। हम सब देवताओं ने हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि ने प्रसन्न हो आश्चर्य भाव से उनकी प्रशंसा की। फिर सब देवता सती को प्रणाम कर शिव प्रिय कैलाश को चले गए। लक्ष्मी सहित विष्णु और सावित्री सहित मैं भी शिव जी के पास गया। वहाँ शिव जी को देख चकित हो हम सब ने हाथ जोड़ स्तोत्र द्वारा शिव जी के बड़ी स्तुति की। बोले शिव शंकर भगवान की जय। शिव से ब्रह्मा विष्णु द्वारा विवाह की प्रार्थना। ब्रह्मा जी बोले, तब उस स्तुति को सुनकर सृष्टिकर्ता शिव जी ने प्रसन्न होकर हम सब के आगमन का कारण पूछा। इस पर मैंने कहा कि हे करुणा सागर, हम सब आपकी सहायता चाहते हैं। हम सब मिलकर ही तो सृष्टि की रचना, पालन और संहार करेंगे। परंतु जब आप इस प्रकार वैराग्य होकर असुरों को मारेंगे ही नहीं, तब संसार की सृष्टि और स्थिति कैसे रहेगी? आप इस कार्य में सहयोग दीजिए। आप ही से हमारा और विष्णु का आविर्भाव हुआ है। हम दोनों सपत्नीक हो गए। अतएव आप भी तो देवताओं के हितार्थ भार्य रूप से कोई स्त्री करें। आपने पहले कहा भी था, जब मैं गुण सागर रुद्र से प्रकट होऊंगा तब संहर्ता का और स्त्री से विवाह कर संहार का कार्य करूंगा। अब अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। अतएव संसार का कार्य करने के लिए आप एक स्त्री ग्रहण कीजिए। नारद, जब मैंने ऐसा कहा तब विष्णु के स्वामी भी मुझसे शंकर जी बोले, विष्णु, तुम दोनों ही सब देवों में श्रेष्ठ और तीनों लोगों के स्वामी हो। परंतु देव श्रेष्ठ मुझे विवाह करना उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि मैं तपस्वी और विरक्त हूँ। मुझ अवधूत को स्त्री से क्या प्रयोजन? विवाह लोक बंधन है, मेरी उसमें कुछ भी रुचि नहीं है। फिर भी लोक कल्याण के लिए यदि हट करोगे तो भक्तों के अधीन होने के नाते विवाह कर लूँगा। परंतु पहले तो आप उस कामरूपिणी योगिनी को तो उपदेश कीजिए कि जो विभाग पूर्वक मेरे तेज को श्रवण कर सके। तब मैं योगी हूँ, न तब वह योगिनी हो जाए, और जब मैं कामासक्ता हूँ तब कामिनी बन जाए, अन्यथा मेरा भविष्य चौपट हो जाएगा। अस्तु
पहले मेरी अनुसरणकृत स्त्री को आप ऐसा उपदेश तो करें कि वह मेरे वचनों की विश्वसनीय होगी या नहीं। यदि उसे मेरे वचनों में विश्वास न होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब शंकर जी ने मुझसे ऐसा कहा तब मैंने और विष्णु ने प्रसन्न होकर हंसकर बड़ी नम्रता से उनसे कहा कि नाथ, आपके योग्य हम स्त्री बतलाते हैं। जिस लक्ष्मी ने पहले 2 स्वरूप धारण किए थे वही अब तीसरा भिन्न रूप से उमा नाम से प्रकट हुई है। लक्ष्मी और रमा ने तो अपना पति बना लिया, परंतु उमा अभी किसी को भी स्त्री नहीं हुई है। अभी दक्ष की कन्या हुई है, सती उसका नाम है। वही महा तेजस्वी सती तुम्हें अपना पति बनाने के लिए दृढ़ वृत्ति होकर तप कर रही है। वह देकर उससे विवाह करें, वर देकर उसे विवाह करें। ब्रह्मा जी ने भी सती से विवाह करने के लिए शिव जी के अनुरोध किया। तब भक्तवत्सल सुविज्ञानी शंकर ने तथास्तु कहकर सबको विदा किया। हम सब अपने लोक को चले आए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब सती के पास शिवागमन। ब्रह्मा जी बोले, इधर सती ने भी फिर नंदा का व्रत किया। तब शंकर जी प्रसन्न हो प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन दे गए। शंकर जी को देख सती ने किंचित लज्जा से सिर झुका उनके चरणों में प्रणाम किया। तब शिव जी ने कहा, हे सुब्रते दक्षा पुत्री, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। उसके अभिप्राय को जानते हुए भी किंतु उसके मुंह से वचन सुनने की इच्छा से वर मांगो उन्होंने ऐसा कहा। तब तो सती और भी लज्जित हो गई और उनके हृदय में जो था वह न कह सकी। उनके अभिष्ट को लज्जा से ढक दिया। वह शिव के वचन सुन प्रेम में मग्न हो गई। शिव जी भी यह जान कर प्रसन्न हो गए। सज्जनों के गम्य शिव जी फिर वर मांगो ऐसा कहने लगे। तब सती जी ने अपने लज्जा त्याग कर कहा, हे वरद, आप वही वर दे दीजिए जो आपके अच्छा लगे। सती का वाक्य पूरा भी न हुआ था कि भक्तवत्सल शिव ने तुम मेरी अर्धांगिनी बनो कहकर उन्हें यह वर दे दिया। मनोवांछित वर पाकर सती मौन हो गई। फिर कामना युक्त शंकर के समक्ष खड़ी हो मंद मंद मुस्कुराती हुई सती कामवर्धक हाव भाव करने लगी। शिवजी में सिंगारिक भाव जागृत हो गया। फिर तो उन दोनों की चिंता और चंद्रमा की सी अपूर्व शोभा हो गई। फिर सती ने हाथ जोड़ भक्तवत्सल शिवजी से नम्रता पूर्वक कहा, हे देव, हे महादेव, हे प्रभु, हे जगतपति, मेरे पिता के समक्ष विवाह विधि से आप मुझे स्वीकार करें। सती के ये वचन सुन भक्तवत्सल शंकर जी ने उन्हें प्रेम से देखा और तथास्तु कहा। सती जी मोह और हर्ष से युक्त हो शिव जी को समझा और उनकी आज्ञा से माता के पास आई। शिव जी हिमाचल शिखर पर अपने आश्रम में पहुँचे। सती के वियोग में अब उनकी ध्यानादि क्रियाएं कम होने लगे। अब उन्होंने सांसारिक गति का आश्रय लिया।
मन को सावधान कर उन्होंने मुझ ब्रह्मा का स्मरण किया। मैं उनके पास पहुंचा, सरस्वती भी मेरे साथ थी। तब सरस्वती उक्ता मुझे देखकर सती के प्रेम के उत्कंठित भगवान शंकर ने मेरी ओर देखकर कहा, हे ब्रह्मा, इस समय मैं स्वार्थ प्रणायन हो गया हूँ, अतएव तो मेरी आज्ञा से दक्ष के पास जाकर कन्या देने का कोई शीघ्र उपाय करो। मुझे अब सती का वियोग सहन नहीं होता है। ऐसा कहकर सरस्वती को देखकर शिवजी वियोग के वश हो गए। शिवाज्ञा पा में कृतार्थ हुआ। फिर भक्त वत्सल शिवजी से बोला, हे भगवान, आपने जो कहा है मैं उस पर विचार करूँगा। इसमें तो मेरा और देवताओं का ही भला है। दक्ष अवश्य ही आपके अपनी कन्या देगा। फिर मैं भी आपकी आज्ञा से उसे कहूँगा। ऐसा कहकर मैं एक दूतगामी रथ पर बैठ शीघ्र ही दक्ष के घर पहुँचा। उधर सती अपने पिता के घर में पहुँच बड़े हर्ष से सखी द्वारा माता पिता के पास शिवजी से प्राप्त अपने वर प्राप्ति का समाचार कह रही थी और उसकी प्रसन्नता में उनके माता पिता बड़ा उत्सव कर रहे थे। तब तक सहसा मुझे वहाँ उपस्थित हुआ देख दक्ष ने सिर झुकाकर प्रणाम किया और आसन देकर बिठाया तथा आगमन का कारण पूछा। तब मैंने शिवजी की विकलता देख दक्ष से शिवजी के लिए सती को देने का सुझाव दिया। उसे सुन मेरा पुत्र बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा, ऐसा ही होगा। मैं उत्कृष्ट होकर शिवजी के पास लौटा। उधर दक्ष भी इस विचार को लेकर अपनी स्त्री सहित ऐसा आनंदित हुए मानो अमृत में स्नान किया हो। बोली शिव शंकर भगवान की।